प्रदर्शन आज सबसे बड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर को दिल्ली में इंदिरा भवन में जो बात न केवल हरियाणा अपितु पूरे देश के लोगों के सामने रखी, किस प्रकार से हरियाणा में बनती हुई कांग्रेस की सरकार को चोरी किया गया और एक अवैध सरकार बनी, उसके विरोध में फैसला लिया गया कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे हरियाणा के अंदर हर जिला स्तर पे जाकर के, आज हमारा ये तीसरा प्रोग्राम था। पहला प्रोग्राम करनाल में, उसके बाद अगला प्रोग्राम अम्बाला में और आज हमारा प्रोग्राम फरीदाबाद की धरती के ऊपर था। हजारों लोगों ने हर जगह जाकर के विरोध किया है और लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, हम कांग्रेस सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन वोटों की हेराफेरी करके कहीं बैटरी का, कहीं ईवीएम का, कहीं एडिशन वोटों का, कहीं डिलीशन, इन सब माध्यम से वोटों की चोरी की गई, जो रिकॉर्ड से राहुल जी ने सबके सामने, प्रेस के सामने रखा। हम लोगों को केवल जागरूक करना चाहते हैं और जनता की अदालत में हम ये मामला ले जाना चाहते हैं कि लोग खुद फैसला करें सही क्या है, गलत क्या है। सर, फरीदाबाद के तमाम कांग्रेसी नेताओं ने आवाज उठाया कि अब आंदोलन की जरूरत है और बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। तमाम विजय प्रताप, तमाम सुमित गौड़ ने सबने उठाया, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। मैं खुद इस पक्षधर हूँ कि जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक भाजपा की निरंकुशता, तानाशाही नहीं रुक सकती। इसलिए जन आंदोलन बनाने की जरूरत है और हम सब इसके पक्षधर हैं और ये उसी का एक प्रारूप है जो हम जा रहे हैं। अब हम जिला स्तर पर जा रहे हैं, अगला हमारा प्रयास विधानसभा स्तर तक होगा और एक वोट चोरी का मुद्दे के साथ साथ हम जो हमारी जन समस्याओं का, बेरोजगारी का, गरीबों का, किसानों का कितना बड़ा मुद्दा है। किसान के साथ न्याय नहीं हो रहा, एमएसपी भाव नहीं मिल रहा, उसको कोई बोनस नहीं मिल रहा, भावांतर से भी पूरी नहीं हो पा रही, खाद नहीं है, बीज नहीं है, गरीब होता जा रहा है। तो सब मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस लेकर के जा रही है और आज राष्ट्रपति जी को भी हमने, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया है और उसमें यही मांग रखी है कि सरकार को आप बर्खास्त किया जाए। कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। बिहार में क्या हो गया? बिहार में देखिए, अगर जनता कोई फैसला करती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही यहाँ मुख्यमंत्री जी ने और वहाँ देश के गृह मंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि ऐसा होगा, सुपड़ा साफ होगा। जब वोट डाला नहीं गया है, किसी के मन का क्या पता वोट कहाँ देंगे कि सरकार बनाएंगे। आप ये मान लीजिए, लोकतंत्र और संविधान बहुत बड़ा खतरे के अंदर है और हमारे नेता राहुल गांधी जी को सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई है और जागरूक करना चाहते हैं कि हर देश का युवा जागरूक हो, सड़कों पे आए। जिस तरह बिहार में एसआईआर के नाम पर 65 लाख वोट काट दिए गए जाति धर्म के नाम के ऊपर, उनका डेटा नहीं सब पेश किया गया। 21 लाख जोड़ दिए, उनका डेटा पेश नहीं किया गया। तो ये क्या तरीका है? ऐसे थोड़ी चुनाव आयोग तो भाजपा की भी टीम बन गए, प्रवक्ता बन गए एक दूसरे की। अच्छा, बैलेट पेपर की बात सर आप कर रहे हैं, विपक्ष कहता है कि बैलेट पेपर अगर कर दिया जाए, उसके बाद भी अगर सरकार बनती है तो तब क्या रुझान करेगी कांग्रेस? नहीं बनेगी हमारी सरकार। नहीं, कांग्रेस हमेशा सही को सही कहती है, गलत गलत कहती है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर लोगों की आवाज को स्वीकार करना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। करोड़ों बिहार के मतदाताओं का धन्यवाद किया है कि आपने हमारा साहसिक लड़ाई में साथ दिया और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रखेंगे और हम आत्म मंथन भी करेंगे कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता के अंदर और गहराई के अंदर जाएंगे और लोगों के सामने सच्चाई ला करके रखेंगे। बिहार में जिस बिहार का है कि चुनाव आते आते हरियाणा में कांग्रेस खत्म हो जाएगी, किसने कहा? श्रुति चौधरी। कोई भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, हमारे सामने दीवार थोड़ी है। मैं कुछ भी बोल दूं, उसका क्या है? वो उनका अपना नजरिया हो सकता है, मैं जो उस पर क्या। बिहार में जिस तरीके से भाजपा की % जीत हासिल हुई है, क्या कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव करेगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो हर गरीब के साथ खड़ी है, दलित के साथ है, पिछड़े के साथ है, छत्तीसगढ़ बिरादरी को साथ लेकर चलने का कांग्रेस का संकल्प है और जनता का फैसला हमेशा स्वीकार करना चाहिए अगर वो ईमानदारी से लोगों का सही हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो लोग चाहते हैं वो नहीं होता। आपने खुद मीडिया के, मेरे आप मोजिज लोग हैं, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। जिस तरह से महागठबंधन के नेता राहुल जी, तेजस्वी जी, हजारों लाखों की भीड़ थी, क्या वो सिर्फ इतनी सीटों के लिए थी? जरूर कोई बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा गड़बड़ की गई है जो समय रहते सामने भी आएगी। लेकिन ठीक है, हम जनता का धन्यवाद करते हैं और कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई को जारी रखेगी और संविधान को, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ती रहेगी। सवाल ये है जी कि झारखंड और कर्नाटक में वोट चोरी कैसे नहीं हो पाया, उसका क्या उपाय क्या? देखिए, जरूरी नहीं है
कोई व्यक्ति अगर चोरी करे तो हर घर से चोरी करे, हो सकता है घर छोड़ भी दे, 2 घर छोड़ दे, तो हो सकता है उस समय ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं आया होगा या वो आम संदेश देना चाहते होंगे, कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन कांग्रेस तो हमेशा पक्षधर रही है न्याय की, सत्य की। अगर हम बेईमानी करते तो भाजपा सत्ता में कभी आती नहीं, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं किया, ईमानदारी से काम किया। देश के सबसे ईमानदार व्यक्ति सरदार मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि वो चाहते थे न्याय हो। भाजपा पश्चिम बंगाल और आपका पंजाब जितना नहीं चाहती। कौन कहते भाजपा तो कल भी कह रही है, आपने मोदी जी को सुना नहीं। अच्छा, मैं एक बात और कहता हूँ, देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पे मोदी जी हैं। क्या एक योग्य उचित व्यक्ति को, मोदी जी आदमी को, क्या कोई इस तरह से कोई लहराना शोभा देता है कि आप गमछा लहरा रहे हो, आप साधारण कार्यकर्ता की तरह? कोई अच्छी बात। कट्टा सरकार के कट्टे वाले नहीं आए, हमें अपने पद का ध्यान। आप ऐसे मछली पकड़े कूद गए। अध्यक्ष जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जब हरियाणा में सरकार बनती थी तब बोला हमारे पास व्यवस्था है, सरकार बना लेंगे। जब बिहार का चुनाव हुआ उससे पहले भी वो बोले हमारे पास व्यवस्था है, सरकार बना लेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? व्यवस्था उन्होंने दिखाई दी। मैंने अपने संबोधन में भी कहा है कि इन सब लोगों ने, जो बीजेपी के लोग जो भविष्य वक्ता बने हुए हैं, ये पहले ही सेटिंग होता है विवाद में, क्या रिजल्ट आएगा वैसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। आप स्वयं अपनी आत्मा पे हाथ रख के फैसला कीजिए, क्या ऐसा संभव है? क्या हरियाणा में आम जनता नहीं कहती थी कांग्रेस सरकार बनेगी? भाई साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या बीजेपी के लोग भी नहीं कहते थे? मैं सत्य आत्मा से कहता हूँ, आमने सामने मुझे बीजेपी के नेताओं ने कहा, जो आज विधायक मंत्री भी पोस्ट पर नाम नहीं लेना चाहिए, कि राज आपका बढ़ेगा, हम तो विपक्ष से विधायक ले कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप मान के चलिए कि गड़बड़ झाला क्या है। कोई रिपोर्ट नहीं थी, 15-20 से ऊपर सीटें आई। अध्यक्ष जिस तरीके से इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये जो व्हाइट कॉलर बहुत स्पष्ट बात है, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के हमेशा खिलाफ रही है, शांति की पक्षधर रही है। जो भी व्यक्ति दोषी है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई धर्म का हो, जाति का हो। ऐसे लोग देश के नहीं हो सकते जो देश को तबाह करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। हम सच्चाई के साथ। एक धारणा बन गया, आम आदमी धारणा बन गई है कि मुस्लिम को आप मासूम समझते हो और हिंदू को आप उदंड समझते हो। कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है। हमारा संविधान क्या कहता है? कांग्रेस संविधान के मुताबिक चलती है। आज से पहले भी कांग्रेस ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, ना धर्म पे ना जाति पे। जो व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, चाहे किसी घर में हो, किसी धर्म में हो, किसी जाति में हो, हमारे लिए भारतीय सम्माननीय है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहेंगे, चाहे दलित भाई है, पिछड़ा भाई है, सभी हमारे लिए आदरणीय। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से 2014 से लेकर 2025 तक जो परिणाम आ रहे हैं चुनाव के, पहले दलित छिटक गए कांग्रेस से, फिर मुसलमान छिटक गए, बिहार चुनाव में देखा, तो क्या ये मजबूरी है हिंदू को साथ लेकर चलना? देखिए, मैंने आपको दोहराया, हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई। कांग्रेस सब बराबर लेगी। बैसाखी और बैसाखी ये अपना जो नया ट्रेंड अपनाया है बिहार में, देश में। हरियाणा में कहाँ बैसाखी अपनाई? हरियाणा में तो नहीं बैसाखी थी, कोई बैसाखी नहीं थी। हरियाणा में भी ऐसा कहीं नहीं है। देखिए, जो साथी कांग्रेस के कार्यकर्ता राय देते हैं उसके मुताबिक चलना पड़ता है। और हम निश्चित रूप, जो एक विचारधारा के लोग हैं, इंडिया गठबंधन बनाया है, एक विचारधारा का बनाया, उन लोगों ने एनडीए बनाया। तो इंडिया गठबंधन में जो एक सेम विचारधारा के लोग हैं, वो सब साथ लेके चल रहे हैं, पार्टी को मजबूती से।